Hello students, welcome back. So today we will do the chapter number 8, that is flying high of class 3rd EVS. So let us start. Before starting the chapter, let us see some features of birds. Birds have wings and most of them can fly. Birds के wings होती है और ज़्यादातर birds उड़ सकते हैं. But remember, mostly birds can fly. बट नॉट ऑल द बर्ड्स कैन फ्लाई. मीन्स ज़्यादातर तो बर्ड उड़ सकते हैं लेकिन सभी बर्ड्स नहीं उड़ सकते. बच्चों, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, कीवी. देन दे हैव लाइट एंड होलो बोन्स. अब बर्ड्स की लाइट और होलो बोन्स होती है. होलो बोन्स मीन्स उनकी बोन्स खोखली होती है. दे हैव फीट एंड क्लास. बर्ड्स के फीट और क्लाज होते हैं यानी पंजे होते हैं. दे डू नॉट हैव टीथ. बर्ड्स के टीथ नहीं होते हमारी तरह. इंस्टेड हैव बीक विच इज़ यूज टू टीयर, बाइट, सीजर, क्रश और च्यू देयर फूड. तो टीथ की जगह उनकी चोंच होती है विच हेल्प्स देम टू टीयरिंग, बाइटिंग, चिजलिंग, क्रशिंग, च्यूइंग देयर फूड. Birds have streamlined bodies which help them to fly. अब बर्ड्स की बॉडी का आकार ऐसा होता है, ऐसा सुव्यवस्थित उनका बॉडी का आकार होता है जिससे उन्हें उड़ने में मदद मिलती है. Now let us see some external part of the birds. This is the beak and these are claws and these are the wings and these are the feathers. Now what is the difference between wings and the feathers? Wings are the made up of bones which helps them to fly, and feathers only present in the birds which helps them to keep body warm, to thermal regulation, and feathers also cover the body of the birds. Now let us solve some puzzle. On my head I have a crest. मेरे सर पे एक क्रेस्ट है. क्रेस्ट यानी कलगी है. ऑल से आई डांस द बेस्ट. और सभी कहते हैं कि मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ. ऑफ माई फीदर्स आई एम प्राउड. और मेरी फीदर्स पे मुझे बहुत प्राउड है, गर्व है. बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड. और बारिश से पहले मैं ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ. तो मैं कौन हूँ? आई एम पिकॉक. नेक्स्ट कौन सा बर्ड है? लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज़ माई टेल. मेरी टेल बहुत ही लंबी है और ग्रूव्ड है. ग्रूव्ड यानी कि धारीदार है. हाई अप इन द स्काई आई सेल. और मैं आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता हूँ. आई पिक एंड ईट ऑल द माइस. और मैं बहुत दूर से ही माउस को देख के पहचान के खा जाता हूँ. द डैश इज़ व्हाट यू कॉल मी. आप मुझे क्या कह के बुलाते हो? यू कॉल मी ईगल. सो दिस इज़ द पिकॉक. देखो, इसके सर पे क्रेस्ट है, कलगी है और इसके फीदर्स बहुत ही प्यारे होते हैं, सुंदर सुंदर होते हैं. एंड दिस इज ईगल. स्टूडेंट्स, डू यू नो ईगल हैव स्ट्रोंगेस्ट आई साइट इन एनिमल किंगडम. और यह लगभग 3 किलोमीटर दूर से ही माउस या रैबिट को देखकर पकड़ सकता है. और इसकी आइज़ का साइज भी लगभग हमारी आइज़ के जितना ही होता है. आप इसे कैसे पहचानोगे? इसके फेस पे वाइट कलर के हेयर होते हैं और बॉडी ब्लैक कलर की होती है और इसकी चोंच हुक्ड शेप होती है. नेक्स्ट, माई फीदर्स आर ग्रीन. मेरे फीदर्स ग्रीन कलर के हैं. माई बीक्स रेड. और मेरी चोंच रेड कलर की है. गुआवा एंड ग्रीन चिली आई एम फैट. मुझे गुआवा और ग्रीन चिली बहुत पसंद है. आई लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस. और मुझे लोगों की नकल उतारना भी पसंद है. एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़. और मैं आवाज़ भी बहुत करता हूँ. तो मैं कौन हूँ? पहचानो मुझे. मैं पैरट हूँ. नेक्स्ट, ब्लैक आर माई फीदर्स. मेरे फीदर्स ब्लैक कलर के हैं. एंड ब्लैक इज़ माई बीक. और मेरी चोंच भी ब्लैक कलर की है. काऊ काऊ आई डू ऑल डे लॉन्ग. और मैं सारा दिन काऊ काऊ करता हूँ. तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ क्रो. दिस इज़ पैरट. इसकी भी चोंच हुक्ड शेप होती है, रेड कलर की, और फीदर्स ग्रीन कलर के होते हैं. एंड दिस इज़ क्रो. इसकी बॉडी ब्लैक होती है, इसकी चोंच भी ब्लैक होती है
और ये ऑल ओवर ब्लैक ही होता है। नेक्स्ट, कुहू कुहू इज़ माई साउंड, मेरी कुहू कुहू की आवाज़ है। एवरीवेयर आई एम फाउंड, और मैं हर जगह पाई जाती हूँ। माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, और मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। डैश इज़ माई नेम, तो मेरा क्या नाम है? कुकू इज़ माई नेम। नेक्स्ट, डेड एनिमल्स आई डू ईट, मैं डेड एनिमल्स को खाता हूँ। मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट, और मैं डेड एनिमल्स को खा के जगहों को साफ़ सुथरा करता हूँ। हाई अप इन द डैश आई फ्लाई, हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई, और मैं आकाश में ऊंचे उड़ता हूँ। वल्चर इज़ व्हाट आई एम कॉल्ड बाय, और मैं वल्चर हूँ। फर्स्ट वन इज़ कुकू एंड सेकेंड इज़ वल्चर। अब कुकू की जो बॉडी है वो हल्के ब्लैक कलर की होती है और आइज़ रेड कलर की होती है, और वल्चर की लंबी सी गर्दन होती है और इसकी भी हुक्ड शेप चोंच होती है और इसकी बॉडी हैवी होती है। नेक्स्ट, माई बीक इज़ पिंक फीदर्स ग्रे, मेरी बीक पिंक है और फीदर्स ग्रे कलर के हैं। घूटर घू आई गो ऑन ऑल डे, और मैं सारा दिन घूटर घू करता हूँ। इन हाउसेज आई मेक माई होम, और मैं लोगों के घरों में अपना घर बनाता हूँ। ए डैश इज़ हाउ आई एम नोन, तो मुझे किस नाम से जाना जाता है? पिजन। अ पिजन इज़ हाउ आई एम नोन। नेक्स्ट, माई बीक इज़ वेरी स्पेशल, आई यूज़ इट लाइक अ नीडल, और मेरी चोंच है वो बहुत ही स्पेशल है और मैं इसे सुई की तरह इस्तेमाल करती हूँ। स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, और मैं पत्तों को सील कर अपना घर बनाती हूँ। द डैश बर्ड इज़ हाउ आई एम नोन, तो मुझे किस नाम से जाना जाता है? द टेलर बर्ड इज़ हाउ आई एम नोन, मुझे टेलर बर्ड के नाम से जाना जाता है। Now you can see in the picture, the tailor bird is making nest by stitching the leaves. Next, in trunk of trees holes I make, hidden insect I intake, तो जो ट्रीज़ के ट्रंक होते हैं उनमें मैं अपना घर बनाता हूँ और जो हिडन इंसेक्ट्स होते हैं मैं उनको खाता हूँ। टुक 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 आई वर्क ऑल डे, और मैं सारा दिन टुक 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 करके काम करता हूँ। द वुड पैकर इज़ व्हाट पीपल से, और लोग मुझे वुड पैकर कहते हैं। फर्स्ट वन इज़ पिजन, पिजन की बॉडी ग्रे कलर की होती है और इसके पंजे भी पिंक कलर के होते हैं और आइज़ भी पिंक कलर की होती है। सेकंड इज़ टेलर बर्ड, जैसा कि हमने देखा कि इसकी जो चोंच होती है वो सुई की तरह ये इस्तेमाल करती है। थर्ड इज़ वुड पैकर, वुड पैकर ये पेड़ों के ट्रंक के आसपास मिलता है और वह वहीं पे अपना घोंसला बनाता है पेड़ों के ट्रंक में ही। नाउ व्हाट आउल इज सेइंग, आउल इज सेइंग व्हाई इज देयर सो मच नॉइज इन द जंगल, कि जंगल में इतना शोर क्यों है? आई जस्ट कैन नॉट स्लीप, कि मैं तो सो ही नहीं पाया। ये आउल है, आउल की देखो बड़ी बड़ी आइज़ होती है और आउल अपनी आइज़ को रोटेट नहीं कर सकता, इसलिए वह अपनी गर्दन को बहुत पीछे तक घुमा सकता है। देन बुलबुल इज सेइंग डियर आउल द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्फ एंड शाउटिंग, अब बुलबुल कह रही है कि सभी बर्ड्स अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। दिस इज बुलबुल, अब बुलबुल के सर पे क्रेस्ट होती है कलगी और आइज़ के नीचे रेड और वाइट होता है और इसकी पूंछ के नीचे भी रेड होता है। द आउल सैड स्टॉप दिस हुल्ला बलू, आउल ने कहा कि ये शोरगुल ये हुल्ला बलू बंद करो। वाई आर यू क्वारलिंग, आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, हम सभी अपने आप में स्पेशल होते हैं। आवर क्लास बीक्स फेदर्स एंड साउंड्स आर डिफरेंट येट वी आर ऑल बर्ड्स, हमारी क्लास बीक्स फेदर सभी अलग अलग होते हैं लेकिन हम सभी हैं तो बर्ड्स ही। इफ़ वी ऑल लुक्ड अलाइक एट द सेम फूड एंड मेड द सेम साउंड्स, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी, तो अगर आप बताओ अगर सभी बर्ड्स एक जैसे होते, एक जैसा खाना खाते और एक ही जैसे साउंड करते तो वर्ल्ड कितना नीरस सा हो जाता ना, कितना डल सा हो जाता। नाउ विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन्ड इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स, अब जो भी बर्ड्स आपने देखे हैं आपको उनके नाम लिखने हैं। आपने पैरट देखा होगा, पिजन, आउल, ईगल, पिकॉक, कुकू, क्रो, है ना। इसके अलावा आपने जो भी बर्ड्स देखे हैं आपको उनके नाम लिखने हैं।
Now go outside and look for birds on trees, in water, on the ground, in and around bushes. How many birds could you see? अब आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके आसपास पानी में, ग्राउंड में, बुशेस के आसपास आपको जहाँ भी बर्ड्स दिखाई दे आपको उनके नाम लिखने हैं. Now in the table write the names of the birds and take the place where you saw them. अब आपको टेबल में कुछ बर्ड्स के नाम लिखने हैं और यहाँ पे आपको टिक करना है कि आपने उनको कहाँ देखा है. इफ़ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी बर्ड देन राइट हाउ यू वुड नो इट. अगर आप किसी बर्ड का नाम नहीं जानते हो तो आप उसको जैसे भी पहचानते हो आप यहाँ पे लिखोगे. जैसे पैरट. पैरट को हमने ऑन द ट्रीज भी देखा है, पेड़ों पर भी, और फ्लाइंग उड़ते हुए भी देखा है. डक को हमने पानी में देखा है, इन वाटर एंड ऑन द ग्राउंड भी. पिकॉक को ज़्यादातर हम ग्राउंड पर ही देखते हैं. क्रो को हम ज़्यादातर ट्रीज़ पे भी, इन द हाउस घरों में भी देखते हैं, और फ्लाइंग उड़ते हुए भी देखते हैं. ईगल को ज़्यादातर हम उड़ते हुए ही देखते हैं. हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स. क्या आपने कभी नोटिस किया कि डिफरेंट बर्ड्स की बीक भी डिफरेंट ही होती है. गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड्स. लुक एट देम केयरफुली, आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स. यहाँ पे हमें कुछ चोंच की पिक्चर दी गई है बर्ड्स की. हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा बर्ड है. फर्स्ट है जिसकी हुक शेप चोंच है, दैट इज़ पैरट. सेकंड वन जिसकी लंबी सी और स्ट्रॉन्ग चोंच होती है, दैट इज़ क्रो. एंड थर्ड वन जिसकी आगे से एकदम नुकीली चोंच होती है, दैट इज़ पिकॉक. एंड दिस वन जिसकी आगे से मुड़ी हुई और नुकीली सी चोंच होती है, दैट इज़ ईगल. और इसकी एकदम लंबी सी पतली सी चोंच होती है, दैट इज़ क्रेन. और यहाँ पे हमें ऐसे ही किसी बर्ड की बीक की पिक्चर ड्रॉ करनी है, जैसे हमने यहाँ पे पिजन की पिक्चर ड्रॉ की है. बच्चों, जैसे सभी बर्ड्स की चोंच की शेप अलग अलग होती है ना, वैसे ही वो खाना भी अलग अलग खाते हैं. मैच द बर्ड्स विद देयर फूड. अब यहाँ पे हमें कुछ बर्ड्स दिए हैं और हमें उनको उनके खाने तक पहुँचाना है. फर्स्ट वन इज वल्चर, यानी कि गिद्ध. गिद्ध क्या खाता है? गिद्ध डेड एनिमल्स खाता है. तो ये ग्रीन लाइन वल्चर के खाने तक जाएगी, दैट इज़ ये मरी हुई चिड़िया हैं. सेकंड इज ईगल. ईगल क्या खाता है? ईगल सांप और चूहे खाता है. तो ये पिंक लाइन ईगल के खाने तक जाएगी, दैट इज़ माउस. थर्ड इज वुडपैकर. वुडपैकर क्या खाता है? वुडपैकर पेड़ों के तनों में छिपे हुए इंसेक्ट्स को खाते हैं. तो ब्लू लाइन कहाँ जाएगी? वुडपैकर के खाने तक. दीज आर इंसेक्ट्स. एंड फोर्थ इज पैरट. पैरट क्या खाता है? पैरट ग्रीन चिली एंड गुआवा. देन येलो लाइन पैरट के खाने तक जाएगी. दीज आर ग्रीन चिली. फिफ्थ इज पिजन. पिजन क्या खाता है? पिजन ग्रेन्स खाते हैं, अनाज. तो ये स्काई ब्लू लाइन कहाँ जाएगी? पिजन के खाने तक. दीज आर ग्रेन्स. हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बर्ड्स के चलने का और उड़ने का स्टाइल भी अलग अलग ही होता है. देयर नेक मूवमेंट्स ऑल्सो डिफर. और उनके गर्दन हिलाने का स्टाइल भी अलग अलग होता है. द माइना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क. जो माइना बर्ड होती है वो अपनी गर्दन को एकदम झटके के साथ आगे पीछे करती है. द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट. और जो आउल होता है, उल्लू, वो अपनी गर्दन को बहुत पीछे तक घुमा सकता है. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो आउल होता है वो अपनी आइज़ को रोटेट नहीं कर सकती, इसलिए वह अपनी गर्दन को बहुत पीछे तक घुमा सकता है. और इसी तरह पिजन अपनी गर्दन को कैसे आगे पीछे करता हुआ चलता है. कैन यू मूव योर नेक लाइक दिस. क्या आप भी अपनी गर्दन को ऐसे घुमा सकते हैं? देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस. कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो हमारी वॉइस की नकल उतार सकते हैं. डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड. क्या आप किसी ऐसे बर्ड का नाम जानते हो? तो दिस इज़ पैरट. तो आपको इसकी पिक्चर अपनी नोटबुक में ड्रा करनी है और कलर करना है. गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स. आपको बाहर जाके ऑब्जर्व करना है कि बर्ड्स कैसे अपनी नेक मूवमेंट करते हैं और कैसे चलते हैं. लुक एट देयर फेदर्स एंड लिसन टू द साउंड्स मेड बाय देम. और उनके फेदर्स देखो और उनके साउंड को सुनो
कॉपी द साउंड्स मेड बाय एनी 3 बर्ड्स, और आप उनकी साउंड की भी कॉपी करो. इट विल बी ग्रेट फन. एंड कॉपी देयर नेक मूवमेंट्स टू, और आपको उनके नेक मूवमेंट का भी कॉपी करना है. आस्क योर फ्रेंड्स टू गैस विच बर्ड यू कॉपीड, और फिर आपको एक गेम खेलना है. आप कॉपी करोगे, आपका फ्रेंड गैस करके बताएगा. द feathers ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज. बर्ड्स के फैदर भी अलग अलग कलर के, शेप के और साइज़ के होते हैं. देयर फैदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू. अब उनके फैदर्स उनको उड़ने में हेल्प करते हैं और उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लॉस देयर ओल्ड फैदर्स एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस. तो टाइम टू टाइम उनके पुराने फैदर्स गिर जाते हैं और उनकी जगह नए फैदर्स आ जाते हैं. यू मस्ट हैव ऑफन सीन फैदर्स ऑफ बर्ड्स लाइंग अराउंड. आपने अपने आसपास यूं ही गिरे हुए बर्ड्स के फैदर देखे होंगे. This is the feather of peacock, and this one is of parrot, and this is of pigeon, and this one of owl. Collect feathers which you find lying around. आपको क्या करना है, आपको feathers इकट्ठे करने हैं. Study their shape, size, color and discuss about it. आपको उनके size, shape की study करना है और observe करना है. Make the picture of a bird in your notebook and paste the feathers on it. Write its name. आपको कोई बर्ड है जो ड्रॉ करना है और उस पर फीदर्स पेस्ट करने हैं. अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल दैट कैन फ्लाई. बर्ड्स के अलावा और कौन से एनिमल हैं जो उड़ सकते हैं. हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, बैट, मॉस्किटोज एंड हनी बीज. दीज कैन फ्लाई. नाउ feathers of birds. Mainly there are 3 types of feathers: flight feathers, body feathers and down feathers. फ्लाइट फैदर्स वो फैदर्स होते हैं विच हेल्प देम टू फ्लाई, जो उनकी उड़ने में हेल्प करते हैं. एंड बॉडी फैदर्स वो फैदर होते हैं दैट कवर द बॉडी ऑफ ए बर्ड, जो कि उनकी बॉडी को कवर करते हैं. दीज आर द बॉडी फैदर्स. एंड डाउन फैदर्स द फैदर्स विच आर क्लोज टू द बॉडी एंड हेल्प देम टू कीप बॉडी वार्म. जो उनकी बॉडी के बिल्कुल नज़दीक होते हैं वो डाउन फैदर्स होते हैं और वो उनकी बॉडी को. इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो. अगर आप भी बर्ड्स की तरह उड़ सकते तो आप कहाँ जाते. व्हाट एल्स वुड यू डू, और आप क्या करते. इफ़ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड देन आई वुड लाइक टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. अगर मैं भी बर्ड की तरह उड़ सकती तो मैं पूरे वर्ल्ड की ट्रैवल करती. वट वुड हैपन इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट. क्या होता अगर बर्ड्स उड़ नहीं सकते और वो केवल अपने पाँव पे चलते, तो वो अपने आप की रक्षा नहीं कर पाते, है ना. अपने आप को शिकारियों से नहीं बचा पाते, डॉग से, बिल्ली से वो अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाते, इसलिए उनका उड़ना ज़रूरी है. लेट्स मेक ए कॉक. यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं. यहाँ पे आपको पेपर से कॉक बनाना है. आपका ऐसा रेडी होगा. सो थैंक यू. दिस वॉज द चैप्टर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.